हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 6 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 देखा था। वहाँ से पायु कहता है रेन से, सो गुड। रेन कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? पायु कहता है यस। फिर रेन पायु को किस करता है। फिर सीन दिखाते हैं पायु के कमरे का, जहाँ पर सारे कपड़े बिखरे होते हैं और पायु रेन अपने बेड पर होते हैं। रेन पायु का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम अब फिर से रेसिंग सूट पहनोगे? इस पर पायु स्माइल देता है और कहता है क्या तुम्हें मेरा सूट इतना पसंद आया? इस पर रेन कहता है मुझे बस अभी पता चला इसके बारे में। रेन का मतलब कि उसे बस अभी पता चला कि पायु का सूट पहनना कितना अच्छा हो सकता है। इस पर पायु कहता है तो फिर मैं अपने डॉक्टर की यूनिफॉर्म की भी तैयारी कर लेता हूँ, और पायलट की यूनिफॉर्म की, और हाँ मैकेनिक की भी यूनिफॉर्म की। ओके, मैं सारे यूनिफॉर्म तैयार कर लेता हूँ। इस पर रेन कहता है तुम पागल हो, मुझे इस तरह की क्लिनिक नहीं है। रेन का मतलब कि उसे इस तरह के सेक्सुअली डिजायर अट्रैक्शन नहीं है। फिर रेन पायु को देखता है और कहता है पर सुनने में आइडिया अच्छा लग रहा है रियली। और सच में पायु डॉक्टर या मैकेनिक या पायलट के यूनिफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा रॉक लगेगा। सुनने के बाद पायु स्माइल देता है। रेन कहता है तुम अब बेटर फील कर रहे हो ना? इस पर पायु कहता है हाँ, जब तुमने मुझे रेस ट्रैक पर किस किया था मैं तो तभी से बेटर फील कर रहा था। और वो रेन के हाथ पर किस करता है। इस पर रेन कहता है वेल क्या तुम फिर कभी रेस करोगे? पायु कहता है नहीं, मुझे बाइक पसंद है पर मुझे रेस नहीं पसंद। मुझे इंजन की आवाज़ पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे उसे चलाना ही पड़ेगा। ये बस वैसा ही है जैसे कि मैं जब भी किसी घर को बनाता हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो उस घर में रहना मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता। पायु एक होम डिज़ाइनर भी है और पायु एक कार डिज़ाइनर भी है। इस पर रेन कहता है तो इसलिए तुमने ये फील्ड पसंद किया पढ़ने के लिए? रेन कहता है इस पर पायु कहता है हाँ, जब मैं बच्चा था तब मेरी मॉम मेरे डैड से हमेशा शिकायत करती थी कि मेरे डैड तो बाइक को ब्यूटीफुली पब्लिश कर देते हैं, यानी मेरे डैड बाइक को ब्यूटीफुली नया कर देते हैं पर वो घर को फर्विश नहीं कर पाते, यानी पायु के डैड घर को नहीं बना पाते। तो मुझे ये आइडिया आया कि मैं क्यों ना कूल बाइक भी डिज़ाइन करूँ और मैं एक ब्यूटीफुल हाउस भी बनाऊँ। पर ये सब चीज़ें काफ़ी थकान भरी हो जाती हैं, पर मैंने कभी भी इस काम को नहीं छोड़ा। रेन को नींद आती है ये सुनते हुए। फिर रेन कहता है तो तुम्हारे पेरेंट्स अभी कहाँ हैं? पायु कहता है वो अभी कोराट में रहते हैं। फिर पायु कहता है रेन से तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो। रेन कहता है हाँ मुझे नींद आ रही है पर मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। पायु कहता है तुम्हें पता है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? रेन कहता है रेन यहाँ पर नाम में सिर हिलाता है। पायु कहता है क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो। तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानो, तुम मेरी दुनिया के बारे में जानो और तुम मेरे बारे में जानो। इस पर रेन कहता है इसका मतलब कि मैं पी पायु को अब पसंद करता हूँ, क्यों? इस पर पायु कहता है तो तुम्हें क्या लगता है? रेन कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इतना कहकर रेन पायु के बाहों में सो जाता है और कहता है किसी को पसंद करने से भी ज़्यादा एक्चुअली मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरी पसंद तुम्हारे लिए किसी को पसंद करने से भी ज़्यादा है। ये सुनकर पायु रेन के हेड पर किस करता है। पायु कहता है मैं भी, और यहाँ पर पायु एक क्यूट स्माइल देता है। फिर पायु रेन के हेड पर किस करता है और कहता है स्वीट ड्रीम्स। यहाँ पर रेन और पायु सो जाते हैं और यहाँ पर इनका एक लव सीन भी खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर रेन पायु के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर रखता है। तभी वहाँ पर पायु आता है ऑफिस जाने के लिए। पायु रेन को देखता है और कहता है तुमने जो पहना है इस कॉस्ट्यूम को मैं सेड्यूस करना कहता हूँ। पायु का मतलब कि रेन ने जो पहना है वो किसी को सेड्यूस करने के लिए, किसी को अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए पहना है, पायु को ही अट्रैक्ट करने के लिए पहना है। इस पर रेन पायु से कहता है वेल किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं उसे बहका रहा हूँ, मैं उसे सेड्यूस कर रहा हूँ, वो भी अपनी तरफ। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस इल्ज़ाम को सच कर दूं। फिर रेन कहता है पायु से वेल तब क्या मैं कामयाब हुआ? क्या ये आइडिया काम किया? इस पर रेन कहता है इनका मतलब क्या उसका ऐसा पहनना सक्सेस हुआ? इस पर पायु कहता है अगर तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो तो तुम्हें और भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला, इतनी आसानी से सेड्यूस नहीं होने वाला। रेन कहता है इसे कहा जाता है रूड बातें करना।
फिर रेन और पायु दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं और पायु कहता है रेन से, बाय द वे वहाँ पर रेसिंग के लिए पी पैकिन भी आए थे, वो भी रेस देखने के लिए आए थे। मुझे बस अभी इसके बारे में पता चला सिपाही के मैसेज को पढ़ने के बाद कि उस लड़के को पी पैकिन के सारे इवेंट से बैन कर दिया जाएगा। इस पर रेन कहता है सो अब ये सब यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर रेन कहता है पायु से, तो तुम आज घर कब आओगे? इस पर पायु कहता है तो क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो? रेन खुशी में सिर हिलाता है। पायु कहता है, फिर पायु सैंडविच खाने लगता है और पायु को ऐसे जल्दी खाता देख रेन कहता है तुम धीरे से खाओ वरना तुम्हारे गले में अटक जाएगा, तुम्हें इतनी जल्दबाजी में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर पायु कहता है मुझे मेरे अच्छे बॉयफ्रेंड होने की ड्यूटी को पूरा करना होगा, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करना, फिर काम पर जल्दी जाना। और फिर पायु रेन का हाथ पकड़ता है और कहता है और जल्दी से तुम्हारे पास घर आना। ये सुनने के बाद रेन कहता है बिल्कुल लवर्स के जैसे। क्यों? इस पर पायु कहता है लवर्स ये सही डेफिनेशन नहीं होगी इसके लिए, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिड कपल जैसे हैं। इतना कहकर पायु रेन के हाथ पर किस करता है और यहाँ पर रेन को अपनी मॉर्निंग किस मिल जाती है। और ये सुनने के बाद पायु के मुंह से कि वो एक मैरिज कपल है, रेन काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है। वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर करता है। पायु कहता है रेन से कि तुम अब नहा सकते हो, मैं आज काम पर जल्दी जा रहा हूँ, मुझे आज जल्दी जाना होगा, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नहाने में मदद करूँ? रेन कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से रेन चला जाता है। पायु रेन को वहाँ से जाते देखता है और कहता है मैं आज घर जल्दी आऊँगा। इस पर रेन कहता है हाँ मुझे पता है। यहाँ पर पायु स्माइल देने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पायु ऑफिस के लिए रेडी होता है, वो घर से ऑफिस के लिए निकलता है और तभी वहाँ रेन बालकनी से आवाज़ देता है पायु को और कहता है पायु प्लीज़ घर जल्दी आना, तुम्हारी डार्लिंग तुम्हारा वेट करेगी। काफ़ी क्यूटली पायु को कहता है। पायु कहता है तुम बस इंतज़ार करो मेरा कि मैं तुमसे कैसे डील करता हूँ आने के बाद। सुनने के बाद पायु को चिढ़ाता है, वो उसे जिप दिखाता है और वहाँ से वो उसे बाय करता है। पायु वहाँ से स्माइल देते हुए हैप्पीली जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन कुछ खाना खरीद कर कहीं से आ रहा होता है और फिर रेन कहता है खुद से पायु ने तो कहा था कि वो कुछ भी खा सकता है, पर क्या उसे ये फूड पसंद आएगा, उसे खाना अच्छा लगेगा? और रेन वहाँ से सोचते हुए जाता है और तभी रेन घर के सामने एक आदमी को देखता है और रेन कहता है ये पैकेज डिलीवरी। वो आदमी कहता है हाँ ये मिस्टर पायु के लिए सामान है। रेन कहता है मैं उसकी तरफ से ये ले लेता हूँ। वो आदमी कहता है ये पैकेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो क्या आप इसे मेरी उठाने में मदद कर सकते हैं? रेन हाँ कहता है और वो उस आदमी के साथ पैकेज उठाने के लिए जाता है और रेन वहाँ देख ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से एक आदमी आकर पकड़ लेता है। रेन कहता है रेन हेल्प के लिए चिल्लाता है। रेन कहता है हेल्प? रेन कहता है पायु मेरी मदद करो और तुम सब मुझे छोड़ो। और वह आदमी रेन के मुँह पर टेप लगा देता है और वो रेन को गाड़ी में ढकेल देता है। फिर वो दोनों आदमी वहाँ से रेन को किडनैप कर वहाँ से चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा फेवरेट सीन था पायु की लवली बातें और रेन की क्यूट रिएक्शंस और पायु और रेन की मॉर्निंग वाली क्यूट रोमांटिक बातें। बट लास्ट सीन में जो रेन की किडनैपिंग हुई वो काफ़ी ज़्यादा टेंस करने वाली थी। स्टोरी एपिसोड 7 में देखने को मिलेगी। तो आपका फेवरेट सीन कौन सा था? तो फिर मिलते हैं आपसे एपिसोड 7 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो सी यू इन एपिसोड 7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मिलते हैं आपसे एक और न्यू सीरीज़ में जिसे मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।